Welcome to Concept Mantra Physics classes again. My dear students, हम लोगों ने अभी तक यूनिट्स, डायमेंशन एंड एरर्स में थ्योरेटिकल जितने भी पार्ट्स हैं उनके सारे लेक्चर्स कवर कर लिए हैं। और जैसा कि मैंने कहा था कि हर टॉपिक के लास्ट में हम लोग एक सेशन मिनिमम करेंगे प्रॉब्लम्स फ्रॉम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ये प्रॉब्लम्स मेनली जेईई मेंस और नीट में आए हुए हैं। तो हम लोग पूरे टॉपिक से कहीं से भी क्वेश्चन उठा सकते हैं और इस पे हम लोग मिक्स प्रॉब्लम्स करेंगे। तो हियर गोज योर फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो है ये नीट 2022 में आया हुआ है या 21 में आया हुआ है। कहता है कि रीडिंग ऑफ स्क्रू गेज, ये हमारा फॉर मेजरिंग diameter of a wire is given below। किसी वायर का डायमीटर स्क्रू गॉज की मदद से मेजर कर रहा है। मेन स्केल रीडिंग जो है MSR वो 0 mm दिया हुआ है और सर्कुलर स्केल रीडिंग जो है वो 52 डिविजन्स। और कह रहा है कि 1 mm ऑन मेन स्केल जो है वो 100 डिविजन्स ऑफ सर्कुलर स्केल है, ऑफ सर्कुलर स्केल है। आपको बताना है कि व्हाट इज डायमीटर ऑफ द वायर, डायमीटर ऑफ वायर, वायर का जो है डायमीटर जो है वो क्या है। तो जीरो एरर की बात उसने नहीं की, इसका मतलब जीरो एरर नहीं है। हम जानते हैं कि ट्रू रीडिंग क्या होता है, मेन स्केल रीडिंग प्लस नंबर ऑफ डिवीजन ऑन CS इंटू LC। इसका मतलब ये हुआ कि अगर LC कैलकुलेट करना है तो LC का वैल्यू क्या होता है, पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन CS। आप देख रहे हैं कि पिच जो है वो थोड़ा डिस्गाइज्ड फॉर्म में है लेकिन दिया हुआ है। क्या कहता है, 1 mm ऑन मेन स्केल और 100 डिविजन्स जो है वो CS पे, यानी कि 100 डिवीजन CS मान लो टोटल डिविजन्स है, तो एक फुल रोटेशन देने पर वो 1 mm मूव करेगा, वही पिच होता है। पिच क्या होता है कि द डिस्टेंस मूव्ड ऑन मेन स्केल फॉर वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ द सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल पे कितनी डिविजन्स है, 100 डिविजन्स है। तो अगर पूरा रोटेशन देगा तो 100 डिविजन्स मूव करेगा और 100 डिविजन्स मूव करने पर, जब रोटेट करने पर वो 1 मीटर मूव, 1 mm मूव कर रहा है ऑन मेन स्केल, यही पेज है। इसका मतलब है कि हमारा जो है ये वैल्यू हो गया 1 mm डिवाइडेड बाई 100 विच इज इक्वल टू 0.01 mm। ये LC आ गया। तो हम लोगों का जो TR है वो बाई फार्मूला MSR 0 mm प्लस 52 इंटू 0.01, तो आंसर आ गया 0 प्लस, ये हमारा जो है
वो 0.52 mm आ गया। सो कुल मिला के हमारा 0.52 mm जो है ये टोटल रीडिंग होगा। तो 0.52 हमारा mm जो है वो हमारा रीडिंग्स है। ठीक है, तो ये जो है ये 0.52 लिखें या फिर 0 पॉइंट आंसर सेंटीमीटर में है, तो इसको हम लोग इतना सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। दिस इज द वे द प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, फिर एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का क्वेश्चन लेते हैं। ये कहता है कि स्क्रू गेज हैज LC is equal to 0.01 mm। इसका LC डायरेक्ट दिया हुआ है एंड देयर आर 50 divisions on CS। आपको बताना है pitch of screw gauge is how much। तो ये जानते हैं कि LC क्या होता है, pitch upon divisions of on CS। तो LC दिया हुआ है 0.01 mm, पिच x मान लीजिए, निकालना ही है, और ये 50 है, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 0.01 इंटू 50 हो गया। तो ये अगर आपने कैलकुलेट किया तो ये 0.5 है। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि द आंसर इज 0.5 mm, राइट। ये 2020 का नीट का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, कहता है कि एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है x जो कि बराबर है a² b का पावर हाफ डिवाइडेड बाय c का पावर 1/3 और d का पावर 3। अब कहता है कि परसेंटेज एरर ऑफ a b c एंड d आर, ये अब आपको दिया हुआ है सीक्वेंस में, 1%, 2%, 3% and 4% respectively। Okay, find percentage error of x। find percentage error of x, ये भी नीट का क्वेश्चन है 2019 का। परसेंटेज एरर ऑफ एक्स जो है वो कैसे करेंगे, बाय फार्मूला आपको मेन क्लास में बताया था, लेक्चर नंबर 2-3 में होगा, देखिएगा। पावर नीचे उतर जाएगा, परसेंटेज एरर ऑफ ए, फिर इसका पावर नीचे उतर जाएगा, परसेंटेज एरर ऑफ बी, जोड़ते चले जाना है, चाहे डिवीजन हो या मल्टीप्लिकेशन हो। फिर पावर नीचे उतर जाएगा, परसेंटेज एरर ऑफ सी, क्योंकि एरर कैलकुलेट करने में कभी बीच में नेगेटिव नहीं आएगा, हमेशा पावर पॉजिटिव हो या नेगेटिव से कोई मतलब नहीं। डेल्टा डी बाई कितना हो जाएगा, डी है, परसेंटेज एरर इन डी हो। अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए, इसका वैल्यू 1% है, इसका वैल्यू 2% है, इसका वैल्यू 3% है, और इसका वैल्यू 4% है। तो 2 इंटू 1% प्लस हाफ इंटू 2% प्लस 1/3 इंटू 3% प्लस 3 इंटू 4%। सो आंसर हो गया, ये कट गया, ये कट गया, 2%, 1% and 4% and 12%, that is
16%. So answer is 16%. So परसेंटेज एरर ऑफ x जो है हमारा कितना हो गया? 16 हो गया। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, देखते हैं। कहता है कि मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर या वर्नियर कैलिपर हैज n divisions पर सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में n डिविजन्स एंड n डिवीजन ऑफ v स्केल coincide 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 with n minus 1 division of main scale. Find least count. तो आप देख रहे हैं ना कि n डिवीजन ऑफ मेन जो है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर। तो एक डिवीजन जो है वो कितना हो गया? 1/n सेंटीमीटर हो गया। और यही आपका MSD मेन स्केल डिवीजन हो गया। अब क्या कहता है कि जो NVSD है वो इक्वालेंट है n-1 MSD के। तो एक VSD जो है वो कितने के बराबर हो गया? n-1/n MSD के बराबर हो गया। तो आप देख सकते हैं कि जो लीस्ट काउंट होता है वो क्या होता है? MSD माइनस VSD। तो ये MSD VSD की जगह क्या लिख देंगे? n-1/n MSD। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा MSD डिवाइडेड बाई n। और MSD कितने सेंटीमीटर के बराबर है? आप यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो आप MSD की जगह क्या रख देंगे? 1/n और एक n पहले से है तो आंसर हो गया 1/n स्क्वायर सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है ना? इस तरह से हम लोग ये करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन भी नीट 2018 का है। ये कहता है कि a student uses a screw gauge of least count, इसका least count डायरेक्ट दिया हुआ है 0.001 सेंटीमीटर। नॉर्मली यही सी रेंज में होता है लिस्ट काउंट। टू मेजर diameter of a small sphere. Main scale reading
when scale reading is 5 mm and zero of circular scale division zero of circular scale division coincides with 25 division above reference level. ठीक है, if zero error of screw gauge is equal to minus 0.04 centimeter, find correct diameter. इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो टोटल रीडिंग है वो क्या होता है, MSR माइनस n इंटू एल सी। MSR 5 mm दिया हुआ है और रेफरेंस लेवल से कौन सा डिवीजन जो है कोइंसाइड कर रहा है, तो ये 25 डिवीजन। CS का कौन सा डिवीजन, जीरो ऑफ CS डिवीजन जो है एबव है रेफरेंस लेवल से, यानी कि हमारा 25th डिवीजन जो है वो कोइंसाइड कर रहा है रेफरेंस लेवल से, तो ये 25th और LC का वैल्यू 0.001 है सेंटीमीटर में। एक काम करते हैं, इसको mm में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि हमको ये mm में दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग mm में लिख लेते हैं 0.1, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5 माइनस 0.25, दैट इज 4.75 mm। ये टोटल रीडिंग, करेक्ट रीडिंग जो होगा वो क्या होता है, टोटल रीडिंग माइनस एरर। टोटल रीडिंग 4.75 है और एरर माइनस 0.04 mm। यहाँ भी हमने सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इसको mm में कन्वर्ट कर लिया। तो ये हो गया 4.75 प्लस 0.04, तो ये आ गया 4.79। तो दैट इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है ना, 4.79, राइट। तो ये हमारा जो है आंसर है। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं इस क्वेश्चंस में
कि फिर से हम इसको रिवाइज करा लेते हैं। मेन स्केल रीडिंग्स है 5 mm, जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन coincides with the 25th डिवीजन above। थोड़ा सा एक बार देखने दीजिए, 25th डिवीजन above है इसका। ये एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इस पर हमको ध्यान देना हो। ठीक है, तो 25th डिवीजन हो गया और माइनस आ गया हमारा, तो ये हमारा आ गया 0.5। अच्छा, ये सेंटीमीटर में है, ठीक है, बिल्कुल सही है। आंसर जो है हमारा इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ये चूंकि आंसर यहाँ पर चॉइस में सेंटीमीटर में दिया हुआ है इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम लोग इसको आगे ले जाते हैं। यहाँ पर हम लोगों को फिर से एक अगला क्वेश्चन है जो नीट आपका 2013 में आया हुआ। ये कहता है कि इन एन एक्सपेरिमेंट four quantities four quantities A, B, C and D are measured with percentage error 1%, 2%, 3% and 4% respectively, and P एक क्वांटिटी है जो रिलेटेड है ABC से, A क्यूब B स्क्वायर डिवाइडेड बाई CD। तो आपको परसेंटेज एरर ऑफ P बताना है कि कितना होगा। तो हम परसेंटेज एरर ऑफ P जो है वो कैसे निकालेंगे? 3% एरर ऑफ A प्लस ट्वाइस परसेंटेज एरर ऑफ B प्लस इसका पावर कितना है, कुछ नहीं है तो 1 है, ये भी 1 है, तो 1 इंटू परसेंटेज एरर ऑफ C, similarly 1 into percentage error of D। Now it's time to put the value 3 into 1%, 2 into 2%, फिर 1%, नहीं सॉरी इसका 3% है, 3% and 4%, 7% and 4%, 11% and 3, that is 14%. So error in P will be how much? 14%। समझ में बात आ रही है ना? तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये परसेंटेज एरर के क्वेश्चन जो है हम लोगों का दिया हुआ है, ये 2013 का क्वेश्चन है। अनदर एक हम लोग जेई मेन का क्वेश्चन लेते हैं 2008 का। ये क्वेश्चन है, ये कहता है कि परसेंटेज एरर ऑफ मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज इक्वल टू 2%। रेडियस को मेजर किया जाता है, उसमें परसेंटेज एरर 2% है। फाइंड परसेंटेज एरर इन इट्स वॉल्यूम। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन जब मैं थ्योरी पढ़ा रहा था, लेक्चर दे रहा था, उसमें भी ये शायद इस तरह का क्वेश्चन है, मे बी कि डाटा डिफरेंट हो, बट
क्वेश्चन जो है वो ऑलमोस्ट सेम टाइप का है। इसमें क्या करते हैं कि स्फेयर का हम लोग वॉल्यूम पूछ रहा है तो वॉल्यूम लिख देते हैं 4/3 पाई r क्यूब। अब इसमें कोई एरर तो होगा नहीं क्योंकि इसको तो मेजर करना नहीं है। एरर हमेशा मेजर्ड क्वांटिटी में आता है, तो इसको इट इज एज गुड एज v इज इक्वल टू r। तो डेल्टा v इंटू 100 बाई फार्मूला, ये 3 नीचे उतर जाएगा, डेल्टा r अपॉन r इंटू 100। अब ये क्वांटिटी क्या हो गया, परसेंटेज एरर ऑफ r, और ये परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम। तो ये कितना हो गया 3, और इसका वैल्यू डायरेक्ट दिया हुआ है 2%। तो आंसर हो गया कितना, 6%। सो इट वाज सो इजी क्वेश्चन, ठीक है ना। अगला हम लोग एक क्वेश्चन और लेते हैं यहाँ से। क्वेश्चन है कि डेंसिटी ऑफ ए क्यूब is measured as mass upon वॉल्यूम। ये आपका क्यूब है, ये क्यूब है, मान लो कि इसका एज जो है वो ए है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा, और मास मान लो कि एम है, तो डेंसिटी कितना हो जाएगा, डेंसिटी का सिंबल रो दे दिया हमने, मास बाय वॉल्यूम। लेकिन वॉल्यूम को हम लोग ए क्यूब लिख सकते हैं, ऐसा लिख दिया। अब कह रहा है कि परसेंटेज एरर ऑफ मास एंड साइड्स आर, साइड में आर 3% एंड 2%, 3% एंड 2% respectively. Find percentage error of density of density। हम लोग डेंसिटी का परसेंटेज एरर निकालना है, तो परसेंटेज एरर ऑफ द डेंसिटी जो है हम लोग कैसे निकालेंगे, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन ए क्यूब, वॉल्यूम को ए क्यूब लिख दिया, तो परसेंटेज एरर ऑफ डेंसिटी will be equal to how much, percentage error of mass plus 3 times percentage error of the side। तो परसेंटेज एरर ऑफ द मास क्या दिया हुआ है 3%, फिर 3 इंटू इसका वैल्यू दिया हुआ है 2%, तो 6 एंड 3 दैट इज इक्वल टू 9%। तो आंसर क्या हो गया, 9% एरर हो गया, किसमें, डेंसिटी में जो एरर हुआ वो कितना हुआ, 9% हुआ, ठीक है ना। सिमिलर क्वेश्चन है 1995 में आया हुआ है, ये पहले वाला क्वेश्चन 1996 में था, नीट का। कहता है कि परसेंटेज एरर ऑफ मास एंड स्पीड आर 2% and 3% respectively। The error in the find percentage error of its kinetic energy। काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, हाफ mv²। मैंने बताया ना कि न्यूमेरिकल को मेजर नहीं किया जाता है, तो इट इज एज गुड एज mv²। तो परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा,
percentage error in mass plus twice of percentage error in speed. तो मास का परसेंटेज एरर कितना है? 2% और स्पीड का 3%। तो यहाँ से कॉपी कर देंगे 2% प्लस 2 इंटू हाउ मच 3%, 6 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 8%। सो ये हमारा आंसर है। तो इस तरह से हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। अभी स्टूडेंट्स जो हैं हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस ले रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखना शुरू कर दीजिए। एक एक लेक्चर आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो आपके दोनों तरह के नीड, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नीड, आपके स्कूल एग्जामिनेशन के नीड को, बोर्ड के नीड को पूरा करेगा, ऑल इन वन। तो हम लोग इसी सिलसिले में इस लेक्चर को कर रहे हैं। दैट इज द मे बी द लास्ट लेक्चर of the sequence of the chapter called Units, Dimension and the Errors. And this is perhaps the 11th lecture. So हम लोगों ने 11 लेक्चर्स में इस टॉपिक को ख़त्म किया है, छोटे से टॉपिक को। तो आप समझ सकते हैं कि कितना एलाबोरेट हो रहा है सब कुछ। हमारा जो है वो एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, जो सिग्निफिकेंट फिगर पे है और 2022 का है, नीट का क्वेश्चन है। कहता है कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है हमारे पास, देयर इज अ रेक्टेंगुलर फील्ड, और इस रेक्टेंगुलर फील्ड में जो हमारा लेंथ है वो जो है वो दिया हुआ है 55.3 मीटर, और जो ब्रेड्थ है ये एल हो गया, और ब्रेड्थ जो है वो दिया हुआ है 25 मीटर। एरिया इन करेक्ट ए, मतलब एरिया ए इनकरेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर, चॉइस दे देता हूँ। इसमें कभी भी चॉइस बिना देखे हुए सॉल्व नहीं कीजिएगा। अभी मैं इसका ट्रिक बताता हूँ सॉल्व करने का। आपको बिल्कुल ही कैलकुलेशन नहीं करना है। 382.5 and last one is 14 into 10 की पावर 2। इसमें चॉइस ढूंढना है। ये आंसर नहीं हो सकता, क्यों? अभी आते बताते हैं। ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, ये दिस इज द करेक्ट। क्या रीजन है? एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज 25 इंटू 3 इंटू 25, सॉरी 55.3 इंटू 25। इसमें एस एफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 3, और इसमें एस एफ कितना है? 2। तो एरिया में कितना होना चाहिए? 2 एस एफ होना चाहिए। कारण बताया था ना कि जो मिनिमम एस एफ होता है उसको फाइनल रिजल्ट में लिया जाता है। तो एरिया में आप देखो, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, इसमें 2 है। 10 के काउंट का सिग्निफिकेंट फिगर नहीं लिया। चूंकि हमको 2 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए और इसमें है, तो दिस इज योर रिजल्ट। जब भी आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कीजिएगा तो हमेशा
सिग्निफिकेंट फिगर पे जब भी क्वेश्चन आएगा, कभी भी आपसे क्वेश्चन कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं रखेगा, आपको कंसेप्ट से उसको आंसर देना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर दिया हुआ है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9.99 मीटर माइनस 0.0099 मीटर, और इसमें चॉइस दिया हुआ है 9.9801, 9.98, 9.980, 9.9। इसमें भी आपको चॉइस देख के मेजरमेंट, हमने सिग्निफिकेंट फिगर का कैलकुलेशन प्लस और माइनस में बताया था, तो आपने क्या किया है, 9.99 लिख लिया, फिर माइनस करना है, तो यहाँ 0.9 है, 0.009 और 9 लिख लिया। पहले रूल देखते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 10 है तो ये 1 हो गया, फिर 9 में से 9 गया तो 0 हो गया, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, और ये 9 हो गया। हमने प्लस और माइनस में क्या रूल बताया था कि जो डेसिमल के बाद मिनिमम फिगर, इसमें 2 फिगर मिनिमम है, और इसमें डेसिमल के बाद 4 फिगर है, तो फाइनल रिजल्ट में ये 2 फिगर्स है आफ्टर क्या, डेसिमल, और इसमें क्या है, 4 फिगर्स आफ्टर डेसिमल। तो हमको मिनिमम रखना है, रूल यही है, तो 2 होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये 2 राउंड ऑफ कर देंगे, इन दोनों 2 रख के, यानी कि राउंड ऑफ कर देंगे। तो 0 को अगर आपने ड्रॉप किया है तो ये नंबर क्या हो जाएगा, कुछ नहीं बदलेगा, 9.98 ही रहेगा, क्योंकि 0 ड्रॉप किया, 0 5 से कम है प्रीवियस फिगर को ऐसे, तो दिस शुड बी योर। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, राइट। आगे हम लोग एक और क्वेश्चंस लेते हैं। इस क्वेश्चंस में हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन है आपका 2022 का, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, ठीक है, हैव यूनिट्स बट नो, ये पहला चॉइस, डायमेंशंस। चूंकि पहला ही चॉइस करेक्ट है तो मैंने आगे के चॉइस लिखा नहीं, इसलिए कि आप जानते हैं कि प्लेन एंगल का यूनिट क्या होता है, रेडियन होता है। प्लेन एंगल का यूनिट क्या होता है, रेडियन होता है, और सॉलिड एंगल का जो यूनिट होता है स्टीरेडियन। बट अगर हम लोग प्लेन एंगल का डायमेंशनल फार्मूला लिखें तो क्या आएगा, m0 l0 और t0। और अगर हम लोग सॉलिड एंगल का डायमेंशनल फार्मूला लिखें तो वो भी क्या है, m0 l0 और t0।
यानी कि दोनों डायमेंशन लेस है, उनके पास डायमेंशन नहीं है बट यूनिटलेस नहीं है, यूनिट है उनके पास। समझ में आ रही बात ना? तो इसमें जो है हमारा ये है। अगला क्वेश्चन है चॉइस के फॉर्म में, लेकिन अब मैं चॉइस नहीं दे रहा हूँ। ई जो है एनर्जी है और जी जो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो कहना है कि ई बाई जी का डायमेंशनल फार्मूला आपको बताना है, चॉइस दिया हुआ है। देखो एनर्जी किसी तरह का हो, एनर्जी क्या है, वर्क है, तो वर्क का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, ml2t-2। ये तो सीधे लिखना है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का हम लोग डायमेंशनल फार्मूला सीख चुके हैं मेन लेक्चर्स में। ग्रेविटेशनल फार्मूला का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, ये फोर्स इनटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2 होता है। फोर्स कितना होता है, mlt-2, L2 हो गया और ये m2 हो गया, तो ये कट गया। तो जी का जो डायमेंशनल फार्मूला आया वो कितना आ गया, m इनवर्स L3t-2। तो इस तरह से हम लोगों ने डायमेंशनल फार्मूला निकाला। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में वरना वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं चाहता वीडियो एक लेंथ से बड़ा हो। एक और लेक्चर कर लेंगे और उसमें आपको और भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस हम लोग कराएंगे। फिर हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर्स में, दैट इज़ द लेक्चर नंबर द 12। तब तक आप हमारे वीडियो को बने रहिए, देखते रहिए, चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।